ये भी जान लीजिए। माँ के ताल्लुक से दुनिया बहुत कहती है, बाप के ताल्लुक से सुनिए। किसी ने कहा कि वारसी साहब आप बाप के हवाले से क्या कहते हैं? मैंने कहा कि बिस्तर पे बच्चे को सुलाती माँ है, लेकिन बिस्तर का इंतजाम बाप करता है। बच्चे को दूध माँ पिलाती है, लेकिन उस डब्बे में दूध का इंतजाम करने वाला बाप होता है। बस्ता देकर स्कूल के लिए बच्चों को तैयार माँ कराती है, लेकिन उस बस्ता में किताब का इंतजाम करने वाला बाप होता है। अगर बेटा किसी एग्जाम में कामयाब हो जाए या किसी बिजनेस कारोबार में कामयाबी हासिल कर ले, तो अपने बेटे को सीने से लगाकर माँ रो लेती है, लेकिन दीवार के पीछे जाकर फूट फूट कर रोने वाला बाप होता है। चार मिसाल सुनिए। अगर लगे कि ताजुद्दीन वारसी ने शेर अच्छा पढ़ा है, तो हर आदमी से दुआएं चाहूंगा कि तेरी हस्ती बाप का सदका है, ये भी जान ले। तेरी हस्ती बाप का सदका है, ये भी जान ले। तू उन्हीं के बाग का पौधा है, भी जान ले। और माँ के कदमों के तले मौला ने जन्नत रखी। अरे बाप जन्नत का दरवाजा है, ये भी जान ले। माँ के कदमों के तले मौला ने जन्नत रखी, बाप उस जन्नत का दरवाजा है, ये भी जान ले। माँ के कदमों के तले मौला ने घर जन्नत रखी, बाप उस जन्नत का दरवाजा है, ये भी जान ले। ये शेर आज मैंने पहली मर्तबा अपने गांव से शुरुआत की है, आपने कबूल किया है। इंशाअल्लाह अब पूरे हिंदुस्तान में इस शेर को पढ़ा जाएगा। मुफ्ती साहब किबला की मौजूदगी में मैंने पढ़ दिया, क्योंकि घड़ी पे भी नजर रखना जरूरी है। पुरजोर नारों के साथ मुफ्ती सुल्तान रजा शिवानी साहब का इस्तेमाल कर लीजिए। आप बहुत कम तादाद में बैठे हुए हैं, जब लाखों लाख का मजमा होता है, उसमें मुफ्ती सुल्तान साहब किबला की जब तकरीर होती है, तो देखने वाली निगाहें ये कह पड़ती है कि मुफ्ती सुल्तान साहब नहीं बोलते हैं, ये सब इमाम हुसैन का फैजान बोलता है। तो जैसा मेहमान हो दस्तरखान भी वैसा ही होना चाहिए, जैसी शख्सियत हो इस्तकबाल भी वैसा ही होना चाहिए। आप ऐसा नारा लगाइए कि यहाँ से जाने के बाद मुफ्ती साहब कहें कि वारसी साहब आपके गांव के लोग वाकई बहुत अच्छे हैं। दरअसल मोहब्बत से नारा लगाइए, नारा। हर आदमी का हाथ नहीं उठा है, मैं चाहता हूँ कि सबका हाथ उठ जाए। शहद छुहारा मिलाकर दूध पीना चाहिए, बन के ताकतवर निडर दुनिया में जीना चाहिए। नारे तकबीर उस दिल के लिए है ही नहीं, ये लगाने के लिए मजबूत सीना चाहिए। अगर सीने में हाथ को उठाइए, अपनी आवाज को भी बुलंद कीजिए। जश्न ईद फैजान औलियाए किराम मुफ्ती सुल्तान रजा साहब शिवानी। नारे तकबीर, नारे। इन चार मिसरों के साथ मुफ्ती साहब का इस्तेमाल हो रहा है कि सलाहुद्दीन की हाजत है, गाजी की जरूरत है, अमल के नूर से किरदार साजी की जरूरत है। फकत महफिल सजाने से मसाइल हल नहीं होंगे, अक्सर मस्जिद खाली नमाजी की जरूरत है। वो बंद कर दीजिए, थोड़ी सी बॉस की आवाज बढ़ाइए, इसको प्लेन कर दीजिए। अब नातखानी होने वाली नहीं है, इसको बंद कर दीजिए, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए। उसको तारीख भी एक रोज भुला देती है, अपनी तहजीब को जो कौम मिटा देती है, इसलिए तोड़ा नहीं गाँव का बोसीदा मकान, इसकी मिट्टी को अभी बुए वफा देती है। उस घड़ी और भी हो जाता हूँ मैं जन्नत के करीब, जब मेरी माँ मुझे जीने की दुआ देती है, जब मेरी माँ मुझे जीने की दुआ देती है। और चार मिसरा हमारे भवानीपुर के जितने लोग रहने वाले हैं, सारे भाइयों के ताल्लुक से जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। चार मिसरा सुन लीजिए, उनकी तवज्जो खुसूसी चाहता हूं जिनका घर भवानीपुर में है। रब के करम से शानदार है भवानीपुर वाले, जरा सा बोलिए मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। रब के करम से शानदार है भवानीपुर वाले,
कितने दिनों से बेकरार है भवानीपुर वाले, कितने दिनों से बेकरार है भवानीपुर वाले। हजरात, वक्त का बिल्कुल सही इस्तेमाल करते हुए इस वक्त आलमी फिक्रो नजर के खतीब, मसलके रजा के दुरंदेश मुबल्लिग, हक गोई और हक पसंदी के मजहर खतीब अहले सुन्नत, मुफक्किर कौम व मिल्लत, शहंशाह खिताबत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला सिवानी, जिनका इस्तक़बाल मैं इस वक्त करने जा रहा हूं। मेरे भाई, मैं इस वक्त कसम तो नहीं खा सकता, मगर यकीनो एतमाद के साथ चैलेंज से ये कह सकता हूं कि 15 से 20 मिनट भी अगर आप मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर दिल से सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में एक रूहानी इनकलाब बर्पा हो जाएगा। इनको बुलाने के लिए बड़े बड़े जलसे में कमेटी के लोग बहुत परेशान होते हैं, तब हजरत की तारीख मिलती है। लेकिन सद्दाम भाई और उनके दिगर भाइयों की मोहब्बत है ये कि बहुत आसानी से हजरत की तारीख भी मिल गई है और ये भवानीपुर में तशरीफ भी ले आए हैं। ये वक्त बार बार मैसर आपको नहीं आएगा, ऐसी शख्सियत कभी कभी देखने को मिलती है और सुनने को मिलती है। तो मोहब्बत और एहतराम के साथ थोड़ी देर आप बैठिए, इंशाअल्लाह जब यहाँ से उठेंगे तो आप जरूर कुछ ना कुछ ले करके उठेंगे। चूंकि आली जनाब मरहूम मोहम्मद सुलेमान साहब की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए उनके साहबजादों ने इस महफिल पाक का इनेकाद किया है। बाप के हवाले से 4 मिसरा पढ़ता हूं और इंशाअल्लाह सुलेमान साहब की औलादों को यह लगेगा कि आज की महफिल सजाने का हक अदा हो गया। इंशाअल्लाह 4 मिसरा